स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। कल तक सब कुछ समझ में आ गया था थोड़ा थोड़ा। यस मैम, बाद में पढ़ा था तो आ गया था। गुड। सभी को आया था या एक बच्चे को आया जिसने बोला है? बस पढ़ते रहना साथ में, बार बार बोल रही हूँ, साथ में पढ़ोगे फायदा रहेगा, साथ में नहीं पढ़ोगे नुकसान में रहोगे। ठीक है। स्टार्टिंग विद द ग्रे हॉर्न, हमने अपने ग्रे मैटर को दो में डिवाइड किया था, वेंट्रल हॉर्न एंड द डॉर्सल हॉर्न। स्टार्टिंग विद द वेंट्रल हॉर्न को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेड एंड द बेस एरिया। दिस सबसे इंटीरियर में होता है, दैट इज द हेड पार्ट एंड नेक्स्ट इज द बेस पार्ट। देन हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, बचपन में थोड़ा सा ब्रेन पढ़ते थे, थोड़ा सा सिर्फ इतना पढ़ते थे, ग्रे कॉलम है, वाइट कॉलम है, ग्रे हॉर्न है, वाइट हॉर्न है, बस। ठीक है। अब जो है उसमें न्यूक्लियस कहाँ पे पाए जाते हैं, उस न्यूक्लियस का काम क्या होता है, वो सब हमें पढ़ने की ज़रूरत है। फील इट कि आप एक डॉक्टर हैं और आपको ये सब पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। सो जो नर्व सेल है, इसको अब हमने पार्ट किया था ग्रे एंड वाइट में। अब हम स्टार्टिंग विद द ग्रे पार्ट, हमने बोला इसके दो पार्ट है, हेड एंड द नेक पार्ट, हेड एंड द बेस पार्ट, सॉरी। सो जो हेड एरिया है एंड द बेस एरिया है, बस उसको एज सच हमने कोई डिवाइड नहीं किया है, बट यूजुअली मैंने आपको बताया था पहले भी, बुक्स में कभी कभी देते हैं लेजन हो गया हेड में, सो आपको पता होना चाहिए वेयर इज द हेड पार्ट, बस। बाकी हेड एंड बेस का और कोई भी खास इम्पोर्टेंस नहीं है। कमिंग एट द नर्व सेल ग्रुप्स, यहाँ पे किस टाइप के सेल हैं? यहाँ पे तीन टाइप के सेल पाए जाते हैं, तीन ग्रुप्स में सेल पाए जाते हैं मोरओवर। दैट इज मीडियल पार्ट, लेटरल पार्ट, और एक बीच में है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल। So medial, lateral and the central. Now further medial is divided into two, 1, 2. Lateral is divided into 3 and central is divided into 3. लेकिन हमें जो मेन चीज़ याद करने की चीज़ है, जब भी हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, जब भी हम हॉर्न्स में न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखना है, फर्स्ट थिंग इज वेयर दे आर प्रेजेंट। स्पाइनल कॉर्ड में सारे न्यूक्लियस सारी जगह पे नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो भी ग्रे मैटर है वो हर जगह प्रेजेंट सेम नहीं होगा स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे ब्रेन में चलो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, स्पाइनल कॉर्ड तो एक है ऊपर से लेकर नीचे तक। सो उसमें जो न्यूक्लियस एक स्पाइनल नर्व के लिए है, वो दूसरी न्यूक्लियस दूसरे स्पाइनल नर्व के लिए होगी नहीं होगी, वो इम्पॉर्टेंट है। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है इन द ग्रे मैटर एज फार एज द सेल ग्रुप इज कंसर्न, ये याद रखना है। जैसे हमने बोला मीडियल ग्रुप है, ठीक है। अब डॉर्सल वेंट्रल नहीं याद है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना होना चाहिए कि ये जो मीडियल वाला है, ये हमारे कौन से स्पाइनल सेगमेंट में प्रेजेंट है, कौन से में नहीं है। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं मीडियल की, तो ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, चाहे आप कोई भी स्पाइनल सेगमेंट उठा लीजिए, कॉक्सीजियल उठा लीजिए, सर्वाइकल उठा लीजिए, सॉरी, थोरेसिक उठा लीजिए, लंबर उठा लीजिए, आप कोई भी सेगमेंट उठाएंगे, आपको वहाँ पे मीडियल जो है नर्व सेल का जो मीडियल सेल ग्रुप है, वो आपको हर जगह स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। ये याद रखने की चीज़ है पहली। दूसरी आपको जो याद रखना है वो व्हाट इट इज सप्लाइंग। जैसे हमने बात किया था, जो हमारा वेंट्रल पार्ट होता है दैट इज मोटर इन नेचर। सो ऑफ कोर्स यहाँ से मोटर इम्पल्स आएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे नेक एरिया में और ट्रंक एरिया में। सो द टू थिंग्स जो हमें सबके न्यूक्लियस के बारे में याद रखना है, दैट इज इट्स लोकेशन कि स्पाइनल कॉर्ड के कौन से सेगमेंट में वो प्रेजेंट है, एंड द सेकेंड वन इज द वो किस एरिया को सप्लाई कर रहे हैं। सो अब वो डॉर्सल है, वेंट्रल है, अगर आपको ये बात नहीं याद रहती है कि दो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन आपको ये भी याद नहीं है कि मीडियल ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो वो गलत है। तो दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, अब जितने भी सेल ग्रुप पढ़ेंगे उसमें सिर्फ सबकी दो दो चीज़ें याद कर लो। वो कौन सी दो चीज़ें मैंने सब लिखा है यहाँ पे, जो और याद करना चाहता है वो बहुत अच्छी बात है। जो कंपलसरी है याद करना वो ये चीज़ है, ये दो चीज़ें हैं। बाकी उसके फर्दर भी आप टाइप्स याद करना चाहते हो, इट्स वेल एंड गुड। सो कमिंग फॉर द मीडियल ग्रुप में हमारे जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन द होल स्पाइनल कॉर्ड। कोई भी सेगमेंट उठाओगे आपको मीडियल ग्रुप मिल जाएगा। देन व्हाट डज इट सप्लाई? सप्लाई द नेक एरिया एंड द ट्रंक एरिया। कमिंग टू द लेटरल पार्ट, हम बताया हमें दो चीज़ें मेन पढ़नी है, वो है वेयर इट इज प्रेजेंट। इट इज प्रेजेंट एट द C4 से T2 लेवल तक प्रेजेंट होती है। C4 से T2 तक हमारा बनता है ब्रैकियल प्लेक्सस। सो
दिस इज द ब्रैकियल प्लेक्सिस जो है, एंड दिस इज द लंबोसेक्रल प्लेक्सिस। तो ये लंबर और सैक्रल रीजन में L2 से S3 में। तो ये जो लेटरल वाले हैं यू वोंट फाइंड इन द थोरेसिक सेगमेंट। अगर आपको कोई थोरेसिक सेगमेंट में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लेटरल न्यूक्लियस जो है वेंट्रल हॉर्न में नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मीडियल वाले मिलेंगे बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द whole of the spinal cord, but you won't find these nucleus. Why you won't find? Because these are present only in the brachial plexus region and the lumbar plexus region, that is the cervical region from C4 to T2 and lumbosacral from L2 to S3. And they as the name suggests, brachial plexus supplies the upper limb and the lumbar plexus supplies the lower limb. So जो इनका region है वो कौन सी चीज़ों को supply कर रहा है, that is supplying the upper limb and the lower limb. अगर आपको further और याद करना है anterior से lateral, so this is supplying the upper arm, upper part of the hand, this is supplying the dorsal part of the hand, and this is supplying the बिल्कुल extremities, the hand and the foot area. आसानी से याद हो जाएगा, कोई मसला नहीं है. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द C4 T2 लेवल, दैट इज द ब्रैकियल प्लेक्सिस. क्योंकि आपको भी ब्रैकियल प्लेक्सिस पता नहीं है, अभी आपको लंबर प्लेक्सिस पता नहीं है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा T4 से L2. अगर आप पढ़ लेंगे, जब हम कुछ दिनों बाद ब्रैकियल प्लेक्सिस पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ब्रैकियल प्लेक्सिस का नर्व कहाँ से शुरू होती है, नर्व रूट, और कहाँ पे खत्म होती है. दैट इज फ्रॉम C4 to T2 एंड लंबर प्लेक्सिस स्टार्ट फ्रॉम L2 to S3. So this supplies the upper limb and this supplies the lower limb. So lateral nucleus की अगर हम खाली बात करें तो it is present at the two areas, the cervical and the lumbosacral area, and they supply the upper limb and the lower limb. Fine. कमिंग टू द सेंट्रल पार्ट, कल तक कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल पार्ट में. सेंट्रल पार्ट जो होता है, दिस इज द मीडियल पार्ट इन द सेंट्रल पार्ट. और सेंट्रल पार्ट जो होता है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन होल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. इसमें 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं. सिमिलरली वही हम अगर बात करें, दिस इज द वेंट्रल, दिस इज द डोर्सल एंड दिस इज द रेट्रोडोर्सल. सो अगर हम बात करें वेंट्रल की, सो वेंट्रल में आता है स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस. इसका नाम है, इसको बोलते हैं स्पाइनल. मैम आवाज लास्ट लाइन मैम रिपीट कर दीजिए. मैम लास्ट लाइन मैम लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए. एक मिनट रुको, आवाज तो आ रही है. जस्ट गिव मी अ मिनट. एग्जैक्टली एक वेबिनार चल रहा है, सो उस वजह से थोड़ा सा टेंशन है. ओ मेरा नेट भी नहीं आ रहा है, इस वजह से ही हो रहा है. प्लीज अब मैं इसे बंद कर दूं थोड़ी देर. अपने भी बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा उसके साथ. ओके, अभी आ रही है आवाज? यस मैम. ठीक है. कमिंग टू द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट में हमने इसके 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वेंट्रल में, डोर्सल में, रेट्रोडोर्सल में. सो जो इसका वेंट्रल पार्ट होता है, दैट फॉर्म्स द स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस. स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस, आपने कभी एक नर्व पढ़ी होगी, क्रेनियल नर्व होती है, एसेसरी नर्व पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी? नाम तो सुना होगा, पढ़ेंगे क्या उसका नाम सुना होगा? एसेसरी नर्व. व्हाट इज विच क्रेनियल नर्व इज कॉल्ड एज एसेसरी नर्व? 11th 11th cranial nerve जो है, that is the accessory nerve. उसके 2 पार्ट होते हैं, एक cranial part, एक spinal part. So cranial part arise from the medulla part and the spinal part arise from this region, that is C1 से C5. the cervical part में एक region जो हमारी nerve arise करती है C1 से C5. ठीक है, तीनों नर्व्स मिलेंगी, बाहर निकलेंगी, स्पाइनल नर्व एक जगह पे जाके मिलेंगी एंड देन कंटिन्यू करेंगे, देन दैट नर्व इज कॉल्ड एज स्पाइनल एसेसरी नर्व. एसेसरी नर्व जो होती है, ये किसे सप्लाई करती है? इट सप्लाइज ओनली 2 मसल्स, दैट इज द स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड, SCM जो हमने पढ़ी थी, एंड द ट्रेपेजियस जो हमारे शोल्डर के पास है यहाँ पे. ठीक है, these are the 2 muscles that is supplied by the accessory, the cranial part and the spinal part. Both supplies the only 2 muscles, that is the sternocleidomastoid and the trapezius muscle. These 2 muscles are supplied by the spinal accessory nerve. So बस बात यहाँ पे इतनी सी बताने की है कि accessory nerve जो है, it contains 2 parts, the cranial part and the spinal part. Both cranial and spinal part supplies the 2 muscle, SCM and the trapezius. So इसका जो origin है, that is from C1 to C5. हमारे स्पाइनल कॉर्ड के C1 से लेके C5 तक सेगमेंट जो है, उसमें आपको सिर्फ ये वाला न्यूक्लियस मिलेगा. बाकी नीचे के जितने भी स्पाइनल सेगमेंट हैं, वहाँ पे आपको ये न्यूक्लियस नहीं मिलेगा.
Coming to the dorsal nuclei, it is also called as lumbosacral nuclei. It is present from a level of L2 to S3. सेम ब्रेकियल प्लेक्सस वाला ही है, बट इसका कोई ख़ास फंक्शन अभी तक पता नहीं कर पाया है कि एग्जैक्टली इसका क्या ख़ास फंक्शन है. थर्ड, कमिंग टू द फ्रेनिक नर्व, जो हमारी नर्व है दैट इज़ फ्रॉम C3 to 4-5. ठीक है, C3 से 4-5 तक हमारी जो नर्व रूट है दैट फॉर्म्स द फ्रेनिक नर्व. फ्रेनिक नर्व के बारे में आप लोग सब जानते हैं, सप्लाइज द डायफ्राम एरिया. So it arises from the C3 to C5. So this nucleus, जितनी भी नर्व्स अराइज करती हैं वो कहाँ से करती हैं, एक न्यूक्लियस से अराइज करती हैं. सो फ्रेनिक नर्व अराइज कहाँ से करेगी, फ्रॉम C3 to C5. यानी C3 का फाइबर निकला, C5 से फाइबर निकले, C4, C3, C4, C5 तीनों फाइबर निकले, बाहर जाके एक फ्यूज कर गए और सिंगल एक नर्व बना दी. दैट नर्व इज कॉल्ड एज फ्रेनिक नर्व. ठीक है. सो इन द सेंटर we have three nucleus. One is for spinal accessory nerve, that is C1 से C5. Second is the lumbosacral, that is L2 से S3. And third is the phrenic nerve, that forms the phrenic nerve, nucleus for the phrenic nerve, that is from C3 to C5. Now coming to the नेक्स्ट इज द डॉर्सल हॉर्न. हमने ग्रे हॉर्न के वेंट्रल हॉर्न के बारे में पढ़ लिया, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए. वेंट्रल हॉर्न में दो पार्ट थे, द हेड पार्ट एंड द बेस पार्ट. दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द बेस पार्ट. Then it has three group of nerve cells, that is the medial one, the lateral one and the central one. जो medial one थे that was supplying the neck and the trunk area. Then these were supplying, the lateral one was supplying the which area. और ओके, दो चीजें पढ़ते हैं जब भी हम पढ़ते upper हैं. limb and फर्स्ट lower इज द limb. नेक, ओके, नेक इन द ट्रंक एरिया एंड इट इज प्रेजेंट इन होल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज द लेटरल वन. लेटरल वन जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम द ब्रैकियल प्लेक्सस रीजन, दैट इज C3 से T2 तक, एंड देन द लंबोसैक्रल रीजन L2 से S3 तक, एंड इट इज सप्लाइंग द अपर लिम एंड द लोअर लिम. नेक्स्ट बीच में आता है आपका स्पाइनल सेंट्रल एरिया. सेंट्रल नर्व सेल्स जो होते हैं इसमें फर्दर तीन होते हैं. जो सबसे एंटीरियर में होता है दैट इज द स्पाइनल एसेसरी नर्व. नेक्स्ट उसके बाद होता है स्पाइनल एसेसरी नर्व. उसके बाद होता है, क्या होता है उसके बाद, दैट इज द लंबोसैक्रल. इंपॉर्टेंस नहीं है. एंड देन इज द फ्रेनिक नर्व. ठीक है. नाउ कमिंग फॉर द डॉर्सल, जैसा आपका वेंट्रल हॉर्न यहाँ पे था बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे भी सेम न्यूक्लियस मिलेंगे. नाउ कमिंग टू द डॉर्सल ग्रे हॉर्न. सो डॉर्सल ग्रे हॉर्न जो है लॉन्ग एंड नैरो है, एज वी सेड दिस इज अ बिट वाइड एंड अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट्स सर्वाइकल थोड़ा डिफरेंट होता है, थोरैसिक और डिफरेंट होता है, एंड द lumbar और डिफरेंट होता है. सो अकॉर्डिंगली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 parts, the base area, the neck area, the head area and the apex area. Apex सबसे ऊपर है, then head, neck and the base. So these are the 4 areas of the dorsal gray horn. जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स की जो प्रेजेंट है हमारे पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, कई बुक्स में पोस्टीरियर ग्रे कॉलम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ कॉलम क्यों लिख दिया है. आपकी BDC में भी कई जगह पे कॉलम लिख दिया गया है. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द this one, whether this is gray or this is white, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास posterior white column भी होगा. ठीक है. so just don't get confused, it must be gray horn. usually try कि हम gray चीज को horn बोले and white चीज के लिए column use करें. now क्योंकि मैंने ये cut copy paste किया है, that is why it is column here. so this is 5, वहाँ पे 5 cell group मिलते हैं, 5 nucleus मिलते हैं. that is the posterior marginal nucleus, substantia gelatinosa of Rolando, nucleus proprius, nucleus dorsalis and visceral afferent nucleus. इसे याद करने का एक छोटा सा वो है आपका, सॉरी, इसे याद करने का छोटा सा आपका एक निमोनिक है. प्राइमरी स्कूल नीड्स, क्या लिखा है मुझे खुद भी नहीं दिख रहा, अब तो अभी बैठ के बनाया था, आई डोंट नो. need D's for I don't remember, किसी का मैसेज आ रहा है. need some videos, wait a minute. daily videos दिखाया okay, था. daily videos. ठीक है. so primary P is for posterior marginal nucleus, S is for substantia gelatinosa of Rolando,
नेक्स्ट इज न्यूक्लियस प्रोप्रियस N, देन इसे N ना करके हमने D कर दिया है बिकॉज डॉर्सालिस है, न्यूक्लियस डॉर्सालिस इज फॉर D, and then videos is for visceral afferent nucleus. So primary school need daily videos. स्टार्टिंग विद द पोजीशन देखा जाए तो इस साथ साथ है पोस्टीरो मार्जिनल एपेक्स पे है, सबस्टेंशिया जेलिटिनोसा कवरिंग द हेड एरिया, द न्यूक्लियस प्रोप्रियस इट इज, वैसे यहाँ पे छोटा सा दिखा रहे हैं लेकिन दिस होल एरिया इज related to the nucleus proprius area. नेक्स्ट इज द विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, इसे यहाँ पे दिखा दिया है वरना एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, जो मीडियल में है दैट इज डॉर्सालिस, जो लेटरल है थोड़ा दैट इज विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में जैसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाते हैं, याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, एक को जैसे यहाँ पे ये दो रखे हैं ऐसे यहाँ पे दो रख लीजिए, जो मीडियल है दैट इज डॉर्सालिस, जो लेटरल है दैट इज विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, स्टार्टिंग विद द पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस, एक चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये जो ऊपर के तीन हैं पोस्टीरो मार्जिनल, सबस्टेंशिया जेलिटिनोसा फ्रोलैंडो एंड न्यूक्लियस प्रोप्रियस, these three nucleus are present in whole spinal cord. इसे इसी तरह से याद कर लो, ये तीनों जो हैं आपके पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। Now coming to the एक एक करके अगर लें तो posterior margin nucleus is a red part, it is present over the specs, आपकी पूरे entire spinal cord में present होते हैं, and as हमने बात की थी जो dorsal column होता है या dorsal horn होता है, it is receiving the sensory information. So what does it receive? It receives the information of pain and temperature, यानी हमारी बॉडी का पेन एंड टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है एट दिस पॉइंट, ओरिजिन टू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और यहाँ के जो नर्व फाइबर्स हैं जब ये वाइट कॉलम बनाएंगे, जब ये वाइट मैटर बनाएंगे, जब ये वाइट मैटर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से ही मिल के बनता है आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। जब भी हम बात करते हैं किसी भी ट्रैक की, वेदर इट इज असेंडिंग इन नेचर और डिसेंडिंग इन नेचर, वो उसके नाम से पता चल जाएगा। जब भी हम किसी ट्रैक का नाम रखते हैं, जैसे हमने लिखा स्पाइनोथैलेमिक, जो जो फर्स्ट नेम होता है वहां से अराइज कर रहा होता है, तो ये स्पाइन से अराइज कर रहा है, थैलेमस में जा रहा है। सो व्हाट टाइप ऑफ ट्रैक इज दिस? इट इज एन असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक? ascending track. इट्स एन असेंडिंग ट्रैक। सो अगर आपसे कोई कुछ पूछता है वेदर राइट, कोई आपसे बोलेगा गिव अस एन एग्जांपल ऑफ असेंडिंग ट्रैक, सो सोचने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 नाम अभी आएंगे सब आपको याद हो जाएंगे, बहुत आसान से हैं, कोई मतलब किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, इसी सब के नाम पे है, लाइक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। सो दिस डिफाइंस जो भी आपका पहला नाम होता है, स्पाइनो है या जो भी है, तो वहाँ से आपका ट्रैक शुरू हो रहा है। सो इफ इट दिस इज स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, दैट मीन्स यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होके थैलेमस में जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स इट्स एन असेंडिंग ट्रैक। सो दिस एरिया जो आपका है पोस्टीरो मार्जिनल एरिया, यहाँ से जो भी फाइबर्स निकलेंगे, एक्सॉन्स निकलेंगे, वो जब ट्रैक बनाएंगे that is called as spinothalamic track. So आपको ये सब ये अगर याद नहीं करना है मत कीजिए, अभी हम वाइट कॉलम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें याद करना ही होगा। So अभी जो याद करने की चीज़ें वो दो हैं, इट इज़ प्रेजेंस, प्रेजेंस तो हम इसकी याद कर ही सकते हैं, लाइन से पाँचों के पाँचों हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ एंड इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेन एंड टेम्परेचर। Now next is substantia gelatinosa. Substantia gelatinosa, it is also at the apex area or the head, it covers the apex and the head area. जो हमने बात की थी अभी posterior marginal nucleus, ये एक छोटी सी मार्जिन पे ही होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, हल्की सी एक छोटी सी लाइन के टाइप से बना होता है, एक आर्क शेप में होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो substantia gelatinosa, मैम रिपीट कर दीजिए फिर से। substantia gelatinosa जो होता है it covers the apex area, while जो हमने भी बात की थी मार्जिनल की, that is just present at the margin of the apex. apex हमारा थोड़ा सा एरिया है, उसकी मार्जिन पे जो है that is the posterior marginal nucleus. पर जब बात करते हैं substantia gelatinosa की, तो substantia gelatinosa covers the apex area. apex area भी हमने बात की थी, हमने dorsal horn को 4 चीज़ों में डिवाइड किया था, apex, head, neck and base. So जो substantia gelatinosa है it covers the apex area and as I said earlier it covers the entire length of the spinal cord, यानी किसी भी spinal segment को आप ले लीजिए,
आपको वहाँ पे सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा मिल जाएगा। कमिंग टू इट्स मेन चीज़ यहाँ पे क्या पाई जाती है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो आपका डॉर्सल हॉर्न होता है वहाँ पे 2 टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एक होता है आपके सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होता है आपका इंटर न्यूरॉन्स। अभी हम जब लैमिना की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो हम देखेंगे व्हाट आर एग्जैक्टली इंटर न्यूरॉन्स। मैं आपको तब वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप बस ये बात याद रखिए कि जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा होता है उसका जो मेन फंक्शन है दैट इज it contains interneurons. What are the function of interneurons and how it is functioning here, that will take it later. Then what does it contains, ये भी सेम है, it also receives pain and temperature. अभी हम लेमिना की बात करेंगे तो हम इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे कि कौन से पेन की बात हो रही है। जैसे अभी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस होता है, जब हमने यहाँ पे पेन की बात की थी तो यहाँ पे यूजुअली जो पेन होते हैं दैट इज़ यूजुअली बर्निंग पेन। जो भी आपको बर्न की वजह से पेन होता है दैट इज़ यूजुअली टेकन एट दिस लेवल, एट पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस लेवल। ठीक है, नेक्स्ट ये भी पेन को लेता है, लेकिन कौन से पेन को लेता है हम इसे बाद में पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इट रिसीव्स एफरेंट फाइबर्स दैट आर कंसर्न विद पेन एंड टेम्परेचर। जो ये वाली बात लिखी है, एफरेंट फ्रॉम लेटरल डिवीजन ऑफ द डोर्सल रूफ। जब भी डोर्सल नर्व अंदर आती है, यहाँ से जो भी नर्व अंदर आएगी उसके फर्दर 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, वेंट्रल पार्ट एंड मीडियल एंड द लेटरल एरिया। सो यहाँ पे लेटरल डिवीजन चला जाता है। ठीक है, तो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा क्या होता है? सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा एपिक्स पे प्रेजेंट होता है, आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा एंड इट कंटेन इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। एंड इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन और सेंसरी फाइबर्स फॉर पेन एंड टेम्परेचर। सो पेन एंड टेम्परेचर को लेके कहाँ आया जाता है? सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में आता है। Now next is the nucleus proprius. Nucleus proprius जो है it is present at the head and the neck area. Apex में तो आपका gelatinous आ गया, then next comes the head and the neck area. So head and neck area में आपके जो है कौन present होता है? Nucleus proprius. It is also present in the whole length of the spinal cord. मेन बल्क बनाता है, ठीक है, सबसे बड़ा हो गया ये भी मान लिया। देन ये क्या क्या रिसीव करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो हम कहते हैं 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द होल लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देन व्हाट डज इट रिसीव? इट रिसीव्स प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, कोई भी वाइब्रेशन होगा, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक आपको सपोज आपकी आंखें बंद हैं और आपके हाथ में एक बार पेन चला रहे हैं और दूसरी बार हाथ फेर रहे हैं, सो दैट इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, जस्ट टू चेक कि आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि वेदर इट्स अ पेन, वेदर इट्स अ पेंसिल, वेदर इट्स अ स्केल और रबर और वट एवर, दैट इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। देन कोई भी वाइब्रेशन होता है, यूजुअली क्या होता है आपके फ़ोन में, आपका फ़ोन पॉकेट में होता है, वाइब्रेट करता है, आपको पता चल जाता है। ठीक है, सो दैट वाइब्रेशन इज कैरिड और रिसीव बाय न्यूक्लियस प्रोप्रियस। व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? हम पहले प्रोप्रियोसेप्शन की बात कर चुके हैं। ऑफ पोजीशन। सेंस ऑफ पोजीशन। ठीक है, सेंस ऑफ पोजीशन यानी आप कैसे बैठे हैं, क्या है आपका हाथ इस वक्त कहाँ। यूजुअली ये सारी चीज़ें हम गौर नहीं करते हैं। गौर कब करते हैं? जब कोई हमें टोकता है। सपोज हम कुछ अजीब तरीके से बैठे हैं, जब हम लोग महफिल में हैं, हम लोग किसी कहीं पे भी बैठे हैं, देन पीपल आस्क किस तरह से बैठे हो, अच्छे से बैठो, मतलब हमें पता है व्हाट इज़ अच्छा एंड बुरा, बट स्टिल उस चीज़ को हम ध्यान में नहीं देते। बट जब हमें कोई टोक देता है या हमें जो कोई कुछ कहता है तो हम उस चीज़ को ख्याल करते हैं। सो दैट इज़ ख्याल इज़ प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, सो दैट प्रोप्रियोसेप्शन, दैट सेंस ऑफ पोजीशन, आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं, पैर कैसे जा रहे हैं, ओनली पोजीशन, कपड़े कैसे पहने हैं नहीं, सिर्फ पोजीशन ऑफ योर पोस्चर। तो पोजीशन जो है उसको कौन रिसीव करता है? न्यूक्लियस प्रोप्रियस। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन? अगर आपके 2 पॉइंट्स पे 2 चीज़ों से रब किया जा रहा है, वेदर इट इज़ अ स्केल, अ पेंसिल और अ ह्यूमन बीइंग, व्हाटएवर, तो इन दैट केस दैट विल बी रिसीव्ड बाय न्यूक्लियस प्रोप्रियस। सेकेंड इज वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन यूजुअली इट्स नॉट लाइक कि अगर फ़ोन पॉकेट में होगा तभी पता चलेगा। समटाइम इट्स लाइक हम डेस्क पे बैठे हुए हैं एंड फ़ोन रिंग कर रहा है किसी का भी, तो हमें फ़ोन रिंग नहीं कर रहा है, अगर वाइब्रेट भी कर रहा है तो हमें पता चल जाता है।
वाइब्रेशन से. सो दोज वाइब्रेशन डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेशन पावर कैसी है, आपका न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज कितना काम कर रहा है. सो अकॉर्डिंगली these three things are received by nucleus proprius. The most important thing is जो हमारा मेन कहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो न्यूक्लियस प्रोपियस से बनता है एंड कुछ फाइबर्स होते हैं जो पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस से बनती हैं. ठीक है. सो न्यूक्लियस प्रोपियस प्लस पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस क्या बनाता है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. ऐसे याद कर लीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस डॉर्सालिस. अब हमारा कौन सा पार्ट रह गया, अब हमारा सिर्फ बेस वाला पार्ट रह गया. अब हमारा एपेक्स हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया. नेक्स्ट कम्स द बेस पार्ट. बेस का जो मीडियल है, मीडियल पार्ट ऑफ द जो बेस है वहाँ पे होता है न्यूक्लियस डॉर्सालिस, जिसे हम क्लार्क्स कॉलम भी बोलते हैं. ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है, इट इज स्पाइनल सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है C8 से लेके L2 रीजन तक. C8 से लेके L2 रीजन तक. ऊपर के सर्वाइकल, नीचे के सैक्रल एंड कॉक्सिजल में नहीं प्रेजेंट होता है. इसका काम भी क्या होता है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर लिम्ब एंड द ट्रंक. और इसके जो एक्सॉन्स हैं वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक ट्रैक बनता है, उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक. इट्स एन असेंडिंग ट्रैक दैट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइन टू द सेरिबेलम. सेरिबेलम जो है वो यूजुअली हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं से कोऑर्डिनेट किया जाता है हमारे मूवमेंट को. सो इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर लिम्ब एंड द ट्रंक एरिया. प्रोप्रियोसेप्शन भी आपका लोअर लिम्ब एंड ट्रंक से ही यहाँ जाता है. सो न्यूक्लियस डॉर्सालिस, जो दो चीज़ें आपको याद करना है, दैट इज कौन से स्पाइनल सेगमेंट में है, फ्रॉम C8 टू L2 और L3, एंड इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लिम्ब एंड ट्रंक. नेक्स्ट कम्स द विसरल एफरेंट न्यूक्लियस. विसरल एफरेंट न्यूक्लियस जो बेस वाला एरिया है उसी के लेटरल में होगा. यहाँ पे ये मीडियल में था, ये लेटरल में है, लेटरल में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये T1 से L2 और L3 और S2 से S4 में प्रेजेंट होता है. ये वाले जो टर्म है T1, L2 और S2, S4, इसे याद कर लो. दिस इज फॉर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सेंसेशन. जो हमारे विसराज होते हैं उसमें सप्लाई क्या होती है, वहाँ पे मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स की जगह पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो शुरू होता है T1 से, ख़त्म हो जाता है S4 पे. T1 से L2 एंड देन S2 से S4. This is confined to the what? This is confined to the autonomic nervous system. Autonomic nervous system is supplied to the विसरास. सो विसरास जो हमारे हैं उसमें से जो सेंसरी सेंसेशन होता है, उनका भी सेंसरी सेंसेशन होता है, बट दैट इज बिकॉज वो हमारे कॉर्टेक्स में नहीं जा रहा है, दैट इज इट इज नॉट अंडर आर कंट्रोल. हमें नहीं पता चल रहा अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट कुछ तो हो रहा होता है, हमारे ब्रेन को पता होता है. सो दोज इंफॉर्मेशंस आर टेकन वाया विसरल एफरेंट न्यूक्लियस. यानी जो भी विसरास की इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन को नहीं जाती, वो कहाँ जाती है, वो जाती है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टेक्स द इंफॉर्मेशन वाया असेंडिंग ट्रैक टू द नर्वस टू द ब्रेन, एंड थ्रू डिसेंडिंग ट्रैक्स मैसेज इज सेंड टू द अगेन डाउन, नॉट हेयर. याद रखना, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है. जो मोटर इंफॉर्मेशन है वो इधर आएगी. यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन आई और उसे ब्रेन को भेज दिया गया. दिस इज अ फंक्शन ऑफ विसरल एफरेंट न्यूक्लियस. सो ये चीज़ आपको लग रहा होगा ओहो कितनी बड़ी है, बट ये ओहो मत करो, इसे ध्यान से याद कर लो. दिस फॉर्म्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक सप्लाई कहाँ से होती है और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ से होती है. सो विसरल एफरेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द लेटरल, एट द बेस के लेटरल में प्रेजेंट होता है, या न्यूक्लियस डॉर्सालिस जो है मीडियल में है, एंड दिस इज प्रेजेंट लेटरली. और इसके जो नर्व फाइबर्स हैं दैट अराइजेस फ्रॉम T1 टू L2 और S2 और S4. और इसका काम क्या है, इट रिसीव सेंसेशन फ्रॉम द विसरास. नाउ कमिंग टू द ग्रेव, हमारा डॉर्सल हॉर्न हो गया, हमारा वेंट्रल हॉर्न हो गया. नाउ कमिंग टू द लेटरल हॉर्न. लेटरल हॉर्न में क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे जो आपका ये वाला था विसरल एफरेंट, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के. तो मोटर भी आएगा. सो मोटर इज कंट्रोल बाय द लेटरल हॉर्न. सो T1 से L2 जो होती है, जिसे थोरैकोलंबर बोलते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक इन नेचर, while S2 से S4 जो होती है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक. सो
इसमें भी दो पार्ट में हमने इसको न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया है, द मीडियल वन एंड द लेटरल वन. नाउ मीडियल वन इज रिलेटेड टू द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. सो व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक? दैट इज S2 से S4. यानी स्पाइनल ट्रैक में, स्पाइनल कॉर्ड में S2 से S4 में आपको ये मिलेगा, बाकी किसी भी स्पाइनल सेगमेंट में आपको ये नहीं मिलेगा. Now coming to the lateral one is related to the sympathetic nerve supply. So sympathetic is thoracolumbar, that is it is present only at which region? T1 से L2 region में आएगा. यानी हम अगर बात करें लेटरल हॉर्न की, जो हमने बात की थी लेटरल हॉर्न की, लेटरल हॉर्न कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लेटरल हॉर्न हमारे प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ थोरैसिक रीजन में. सो थोरैसिक रीजन में जो हमारा लेटरल हॉर्न है वहाँ पे हमें ये मिल जाता है, बट हमें यहाँ पे S2 से S4 में भी मिल जाता है. एक क्वेश्चन है, जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो कहाँ कहाँ से होती है? वो एक और जगह से होती है, आपको पता है वो और कहाँ से होती है? पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जैसे हमने भी यहाँ पे पढ़ा, T1 से L2 तक के जितने भी फाइबर्स हैं दे आर सिंपैथेटिक इन नेचर, वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी करेंगे. जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की तो वो होता है S2 से S4. दैट इज़ वेरी शॉर्ट, मुझे नहीं लगता इतनी कम से करेगा, और भी कोई रीजन होगा. दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू. कल ये मत सोचना मैं भूल जाऊंगी, मैं भूलूंगी नहीं. कल मुझे पढ़ाना ही है, तो कल टुमारो आप सब मुझे अलग अलग बताएंगे, कोई किसी की हेल्प मत करना, सब पढ़ के आएंगे कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई S2 S4 की जगह के अलावा और कहाँ से होती है. ठीक है, होमवर्क याद कर लेना अपना, बिल्कुल भूलने की ज़रूरत नहीं है. सो एक तरह से अगर हम बात करें लेटरल हॉर्न की तो L1 L2 से भी एक होती है पैरासिम्पैथेटिक. गलत बातें नहीं करते. हम एक जगह तो है शायद, एब्डोमेन में किसी ऑर्गन में. L1 L2 नहीं है, दैट इज L2, दैट इज द सिंपैथेटिक ना. बात तो कर ली हमने सिंपैथेटिक, L1 L2 आ गया ना केस में. हम बात पैरासिम्पैथेटिक की कर रहे हैं. L1 L2 और समटाइम L3 जो है ये सिंपैथेटिक सप्लाई करती है, बट यहाँ बात हम सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक की कर रहे हैं. पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई अपार्ट फ्रॉम सैक्रल, दी सैक्रल नर्व्स, सैक्रल स्पाइनल नर्व्स कौन से एरिया से होती है? ठीक है, ये आप लोग ढूंढ के मुझे बता दीजिएगा. So lateral horn is confined to the what? It is confined with the autonomic nervous system. ठीक है. Next comes the last part is the central part. हमारा ग्रे पार्ट कंप्लीट हो जाए आज मैं चाह रही हूँ. सो ग्रे पार्ट में कुछ नहीं है. ग्रे पार्ट जो है इसके दो पार्ट हैं, दो कमिशर्स हैं. व्हाट इज कमिशर मैं कल आपको बता चुकी हूँ. कमिशर्स वो फाइबर्स होते हैं दैट कम्युनिकेट्स द राइट साइड ऑफ द CNS with the left part. ठीक है, तो इट कनेक्ट्स द राइट ग्रे हॉर्न टू द लेफ्ट ग्रे हॉर्न बाय डॉर्सल ग्रे कमिशर एंड द वेंट्रल ग्रे कमिशर. बीच में आ गया आपका सेंट्रल कैनाल जिसमें आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है. एंड हेयर दिस इज द वेंट्रल ग्रे कमिशर एंड दिस इज द डॉर्सल ग्रे कमिशर. जो हम बात करते हैं इन कमिशर्स की, सो अभी तक इनका कोई खास फंक्शन ऐसा देखा नहीं गया है बहुत ज़्यादा. दे जस्ट कनेक्ट. दीज आर यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. इंटरन्यूरॉन्स का काम क्या होता है? कनेक्शंस का. कोई एज सच स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक यहाँ पे डिस्कवर नहीं किया गया है. तो देखते हैं आगे जब कुछ होगा तो इंशाल्लाह हम लोग पता करेंगे. सो अभी के लिए सेंट्रल पार्ट हो गया, एंड टुमारो विल स्टार्ट विद द रेक्स लेमिना. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रे हॉर्न. The gray matter of the spinal cord, it is divided into two, the ventral part and the dorsal part and the lateral part and their nucleus. इसमें कौन कौन से nucleus present होते हैं. So यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. मैम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एक बार बता दीजिए, आवाज कट गई थी. 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन दो तीन तरीके से डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक तरीका ये है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का कि अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है और हमने उसकी आंखें बंद करवाई और उसके हाथ पे अपनी उंगली, सपोज मेरे नेल्स काफ़ी बड़े हैं तो मैं अगर अपनी नेल्स से उसको टच करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट टचिंग विद द स्केल एंड देन आई विल स्टार्ट टचिंग विद द पेंसिल, देन आई विल से कि आप बता सकते हैं तीनों में डिफरेंस है या तीनों सेम है. सो दैट इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन. या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में हम